हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का चैनल एच के स्टडी बुड पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में 15 मई से 25 मई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस शहर ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, अहमदाबाद। अहमदाबाद सरकार ने कोरोना वायरस डिसीज़ फैलने की वजह से ये निर्णय लिया है क्योंकि पैसों का लेन देन करते समय कोरोना वायरस फैलने की आशंका बढ़ रही थी। इसलिए अहमदाबाद सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है। अहमदाबाद ये किस स्टेट में है? तो ये गुजरात में है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है और कैपिटल गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो नॉर्मल पेशेंट है, जिन्हें शुगर है या किसी का बीपी बढ़ रहा है या कोई अदर डिसीज़ है, उन्हें अपना चेकअप कराने के लिए www.e.sanjeevani पर अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर उन्हें अपॉइंटमेंट देंगे और मरीज घर पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में डॉक्टर्स को बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर होप की फुल फॉर्म है। कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ जस्टिस बने हैं हाल ही में उत्तराखंड के, तो ये है रमेश रंगनाथन। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बी विद्यावती। बी विद्यावती हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं और ये 1991 बैच के IAS अधिकारी है और ये कर्नाटक कैडर के है। ASI की स्थापना यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बी विद्यावती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो ये दिया है ट्विटर ने, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कर्मचारियों का एक साथ इकट्ठे होकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कर्मचारियों की भीड़ को कम करने के लिए ट्विटर ने ये विकल्प दिया है कि जो कर्मचारी घर पर रहकर ही अपना काम चला सकते हैं वह घर पर ही रहेंगे। बात करते हैं ट्विटर की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके प्रेजेंट CEO है जैक डॉर्सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है NDB ने। NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में है और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है KP कामत। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 NDB। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र को कितने लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो ये की है 1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो कृषि क्षेत्र है ये काफ़ी पछड़ गया है और जो किसान है उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 4000 करोड़ रुपए।
हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। हर्बल खेती यानी कि औषधीय पौधे, 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर हर्बल खेती की जाएंगी और जो गंगा नदी है उसके किनारे भी 800 एकड़ ज़मीन पर हर्बल पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ 4000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस परीक्षण मशीन को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए देश को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कोवास 6800। यह एक रोबोटिक क्षमता वाली मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाती है। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए भारत सरकार ने खरीदा है। इस मशीन को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। हमारे प्रेजेंट स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कोवास 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस हमारी लाइफ में हमारी फैमिली की इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? तो इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाती है। और इस दिवस की घोषणा 1993 में की गई थी और पहली बार ये दिवस 1994 में मनाया गया था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके महानिदेशक है तिजानी मोहम्मद बंदे और ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और ये नाइटिंगेल फ्लोरेंस की जयंती पर मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि म्यूज़ियम डे और ये दिवस हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 15 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का पहला ऐसा देश है जो कोरोना मुक्त हुआ है। बात करते हैं स्लोवेनिया की, तो इसकी कैपिटल है जुबलजन, प्रेसिडेंट है बोरुत बोहर और प्राइम मिनिस्टर है जोनेस जॉनसा और संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा है यूरो। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत का गोवा पहला ऐसा सूबा है जो कोरोना मुक्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिसमें 3 मई के बाद कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 स्लोवेनिया। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 UN यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को अनुमानित किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जाता है कि किस देश की वृद्धि दर कितनी रहेगी और जो वैश्विक वृद्धि दर है वह कितनी रहेगी। यूनाइटेड नेशन ने भारत की GDP 2020-21 के लिए 1.2% रहने का अनुमान लगाया है और इसका कहना है कि 2021 में भारत की GDP बढ़ेगी और ये 5.5% तक रह सकती है। इसके द्वारा वैश्विक वृद्धि दर को भी दर्शाया गया है और ये 3.2% अनुमानित की गई है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 UN। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रॉबर्टो अजेवेदो। रॉबर्टो अजेवेदो ने WTO के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है और ये 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे देंगे और ये 2013 में WTO के प्रमुख बने थे। बात करते हैं WTO की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी।
इसका हेड क्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके कंट्री मेंबर 194 है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रॉबर्टो अजेवेदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। इन्होंने इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था। और ये बैठक क्यों आयोजित की गई थी? तो इसका एक मकसद था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी देशों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी क्या क्या प्रयास किए जाएंगे। और इस बैठक की थीम थी एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो 1 मई से 15 मई की करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें एक प्रश्न था कि लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए किस राज्य ये यूटी ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने ये बताया था कि जो BP सिंह बदनौर है ये चंडीगढ़ के गवर्नर है। तो ये चंडीगढ़ के गवर्नर नहीं है, ये पंजाब के गवर्नर है और ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 S जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग लिया था। और SCO के जितने मेंबर कंट्री है उन कंट्रियों के विदेश मंत्रियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग लिया गया। और इस बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए आपस में सहयोग और विचार विमर्श किया गया था। बात करते हैं SCO की, तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके प्रेजेंट महानिदेशक है व्लादिमीर नूरो और इसके कंट्री मेंबर है 8। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रियों को कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आरोग्य सेतु। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को रेल में यात्रा करने से पहले आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। हमारे प्रेजेंट रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। और जो बाकी अदर ऐप्स है जैसे कि मदद सारथी, ये भी इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आरोग्य सेतु ऐप। फ्रेंड्स, अगर आप 1 मई से 15 मई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल HK स्टडी बुड पर ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत किसके साथ की गई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 फेसबुक। इस कार्यक्रम की शुरुआत जनजाति मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर शुरू की है। और यह प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया है? तो ये प्रोग्राम जनजाति युवाओं में स्किल्स को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बात करते हैं गोल की, तो इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। और हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री है अर्जुन मुंडा और फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 से बचाने के लिए इस उपकरण को लॉन्च किया है। बात करते हैं दिल्ली की, तो इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। 5T प्लान और शील्ड ऐप ये भी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है। ये किस देश का हवाई अड्डा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है और इसे यह अवार्ड 8वीं बार मिला है। दूसरे नंबर पर जापान का हनेडा हवाई अड्डा है और तीसरे पर
कतर का हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ घरेलू और स्वच्छ हवाई अड्डे का अवार्ड ये जापान के हनेडा हवाई अड्डे को मिला है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और इसके चेयरमैन है RK जीबर। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, प्रशांत कुमार, तो ये यश बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। सुनील गुरबख्शानी ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ है। और संजीव चड्डा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ बने हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ जुबैर इकबाल। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के हाल ही में 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, एंटोनियो कोस्टा तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है और जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। सना मारिन ये हाल ही में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोविड-19 के लिए दान करेंगे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ 30%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का 30% कोविड-19 के लिए दान करेंगे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख के करीब होता है और यह यानी कि 1 लाख में से 30,000 रुपये कोविड-19 के लिए दान करेंगे। आर्टिकल 52 से 62 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और जो आर्टिकल 59 है इसमें राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में बताया गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ 30%। अगला प्रश्न, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड फांग फांग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक में इन्होंने कोविड-19 की वजह से जो भी घटनाएं घटी हैं, लोगों में जो डर या गुस्सा बढ़ा है और लोगों ने लॉकडाउन की वजह से जो जो परेशानियों को फेस किया है उन सब का वर्णन इस बुक में किया गया है और इस बुक को हार्पर नॉन फिक्शन के द्वारा पब्लिश किया गया है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, रीमा हुजा तो इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध पे एक बुक लिखी है जिसका नाम है MP इनविजिबल वॉरियर्स, MP यानी कि महाराणा प्रताप। कैरोलिन डुरांड और ओमिस काबी ये दोनों शाही पत्रकार हैं और इन्होंने प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित फाइंडिंग फ्रीडम बुक लिखी है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड फांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड प्रधानमंत्री ई विद्या। इस कार्यक्रम के तहत 12 DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल +2 तक के छात्रों को पाठ्यक्रम कंप्लीट करवाएंगे। एक क्लास के लिए एक चैनल होगा और इसमें लाइव क्लासेस का भी प्रावधान होगा। इस कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टाटा स्काई और एयरटेल के साथ समझौता किया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंडेसलीगा किस देश का फुटबॉल लीग है जो कोविड-19 लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ जर्मनी। बुंडेसलीगा जर्मनी का फुटबॉल लीग है जो कोविड-19 लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है और ये पहला ऐसा खेल इवेंट है जो बिना दर्शकों के आयोजित किया गया।
इसमें खिलाड़ियों का सप्ताह में 2 बार परीक्षण किया जाता था। यह फुटबॉल लीग जर्मनी की बहुत ही फेमस लीग है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बात करते हैं जर्मनी की, तो यह एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल बर्लिन है और इसके चांसलर एंजेला मार्केल है, जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं नाबार्ड के। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। बात करते हैं WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड अदानोन टेड्रोस गैब्रियोसिस है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और मेंबर कंट्री 194 है। हाल ही में चाइना ने WHO को $30 मिलियन की फंडिंग दी थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, किस देश के निर्यात पर चीन ने 80% टैरिफ लगा दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर चीन ने 80% टैरिफ लगा दिया है। कोविड-19 की वजह से दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो रहे हैं। इन्हें हम ट्रेड वार भी कह सकते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ओसी इंडेक्स। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 अमेरिका। 21 मई को ट्रंप ने यह ऐलान किया है। ये ट्रीटी 24 मार्च 1992 में साइन की गई थी। इसमें 34 या 35 देश शामिल थे जिन्होंने इस संधि पर साइन किए थे और यह संधि 2002 में लागू की गई थी। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इस संधि को स्थापित किया गया था। जैसे कई बार अफवाह फैल जाती है कि दूसरा देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने वाला है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इस संधि की स्थापना की गई थी। हाल ही में अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान को बिलोंग करती हैं और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। इनसे पहले सेरेना विलियम थी। बात करते हैं फोर्ब्स की, तो यह एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसके एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स है। बात करते हैं जापान की, तो इसकी कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, करेंसी है येन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नाओमी ओसाका। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।